हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द आयरन एकेडमी में। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश पटवारी 2022-23 के लिए हम जनरल मैनेजमेंट की क्लासें ले रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यदि आपने अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने के पहले हम एक कोटेशन पढ़ते हैं बढ़िया सा। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। क्या फ्रेंड्स, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है प्रबंध एक कला के रूप में। कला का आशय होता है किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए व्यवहारिक कला का आशय होता है किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए व्यवहारिक निपुणता तथा व्यक्तिगत कुशलता का प्रयोग होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कला का मतलब होता है कि आप व्यवहारिक रूप से कितने निपुण हैं, व्यक्तिगत रूप से कितने कुशल हैं, इस चीज़ से अनुभव लगाया जा सकता है। प्रबंध को निम्न कारणों से कला की संज्ञा दी जाती है। वह है, पहला है, इसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट। किसी भी प्रबंधक को प्रबंध विषय का कितना भी सैद्धांतिक ज्ञान क्यों ना हो, वह तभी सफल माना जाएगा जब वह अपने उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन करता हो। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी प्रबंधक को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वह तभी सफल माना जाता है। जिस प्रकार से आप कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लें, यदि आपने एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया तो लोग आपको यही बोलेंगे कि इसने पढ़ाई नहीं की होगी। इसी प्रकार से अगर संचालन नहीं कर पा रहा है प्रबंधक, तो वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लोग उसे मूर्ख ही समझेंगे। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वह है प्रबंध एक व्यक्तिगत कुशलता है, क्योंकि प्रत्येक प्रबंधक का काम करने का एक विशिष्ट ढंग होता है जो दूसरे प्रबंधकों से मेल नहीं खाता। कलाकार की कला में यही बात देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कलाकार की कला में हमें यह चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कोई भी अच्छा एक कलाकार होता है तो उसके एक विशिष्ट ढंग होता है, उसके काम करने का, उसके प्रबंध करने का एक विशिष्ट ढंग होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो वह तीसरा, जिस प्रकार अभ्यास एवं अनुभव से कलाकार की कला निखरती है, उसी प्रकार प्रबंधकीय कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव से सुधरती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप देख लें मैथ को, यदि आप लगातार उसमें अभ्यास करेंगे तो क्या होता है, आपको वो क्वेश्चन बड़ी इजी तरीके से आने लगते हैं। जिसमें आपको 2-2, 3-3 मिनट लगते हैं, वह आप 1 या 2 मिनट में निपटा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने भी कहा है कि अभ्यास एवं अनुभव से कलाकार की कला निखरती है। अब बात करते हैं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स, किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। प्रबंध एक मानवीय विज्ञान है। प्रबंध को निम्न कारणों से विज्ञान कहा जाता है। अब वो कारण भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है। तो पहला कारण है जो प्रबंध विज्ञान में व्यावसायिक प्रबंध संबंधी समस्याओं, प्रणालियों, रीतियों, व्यवहारों तथा का अध्ययन कर कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ समस्याएं हैं, प्रणाली, रीति और नीति व्यवहारों का अध्ययन करके कुछ विज्ञान ने सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हुए हैं। प्रबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वह लोगों के व्यवहारिक अनुभव से निकाले गए हैं। टेलर, फ्योल, गेंट आदि ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वह अनुभव के बाद ही प्रतिपादित किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स,
कोई भी चीज़ का हमें यदि बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है तो हम उससे सिद्धांत भी निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, विज्ञान की तरह प्रबंध के सिद्धांतों को हम व्यवहार की कसौटी पर परख कर सिद्ध कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष के बतौर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है प्रबंध एक पेशे के रूप में। जी हाँ फ्रेंड, प्रबंध एक पेशे के रूप में। पेशा वास्तव में निश्चित प्रतिफल के बदले विशिष्ट तकनीकी ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर संचालित लोगों की सेवा उद्देश्य से किया जाने वाला एक पेशा है। पेशेवर लोगों के उदाहरण हैं जैसे डॉक्टर हो गया, सलाहकार हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया आदि। पेशा करने वाले विशिष्ट योग्यता से युक्त सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन्हें विशेष ज्ञान होता है और वह अपनी सेवा देते हैं, उन्हें हम पेशे के रूप में जानते हैं। निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबंध एक पेशा है। देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट। पहला है, आधुनिक प्रबंध विद्वानों का यह मत है कि यह निश्चित रूप से एक पेशा है, क्योंकि पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सफलता पाने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं उसका समुचित उपयोग करना अति आवश्यक है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि हम एक अच्छे प्रबंधक बनना चाहते हैं तो हमें विशिष्ट ज्ञान एवं उसका समुचित, हमें उसको किस प्रकार से यूज करना है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वह है प्रबंधकीय पेशे में जो लोग वह अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने क्षणिक आर्थिक लाभ को भुलाकर संस्था के कल्याण के लिए अपनी समस्त योग्यता व निपुणता का प्रयोग करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रबंधक ऐसे होते हैं जो अपनी संस्था के लिए कल्याण के लिए समस्त योग्यता व निपुणता का प्रयोग करते हैं, वह आर्थिक और क्षणिक लाभ को भूल जाते हैं। वही एक सही प्रबंधक होता है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो प्रबंधकीय पेशे को करने के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। अब भारत में प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनेक संस्थानों की स्थापना हो चुकी है, जैसे हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलोर में है, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता आदि में यह स्थापना हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा तीसरा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कुछ और लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी जो प्रबंधन का जो सब्जेक्ट है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।